अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हानिया इन्फो की तरफ से वेलकम। आज हम सैर करने जा रहे हैं जिसने 81% दुनिया पर अपना राज किया है। खूबसूरती में इस मुल्क का जवाब ही नहीं। ऐसा मुल्क जहां हर पाकिस्तानी स्टूडेंट जाने की ख्वाहिश रखते हैं। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं इंग्लैंड की। आज की वीडियो में हम आपको इंग्लैंड की तारीख के बारे में बताएंगे। इंग्लैंड में 70% पाकिस्तानी मीरपुर से क्यों हैं, इस मुल्क ने कैसे इतनी तरक्की की और पैसा कहां से आया, शाही खानदान कैसे जिंदगी गुजारते हैं। आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसने 88% दुनिया पर अपना राज किया है। खूबसूरती में इस मुल्क का जवाब ही नहीं। ऐसा मुल्क जहां हर पाकिस्तानी स्टूडेंट जाने की ख्वाहिश रखते हैं। अब निकलते हैं बरतानिया के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम बहुत बड़ा है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है, और नॉर्दर्न आइलैंड। इंग्लैंड की कुल आबादी 6 करोड़ 78 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 52 नंबर पर आता है। इंग्लैंड का कुल रकबा 1,30,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 80 नंबर पर आता है। इस मुल्क के 84% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 16% लोग गाँव में आबाद हैं। लेकिन दोस्तों, इस मुल्क के गाँव हमारे मुल्क के शहरों से भी ज्यादा खूबसूरत है। ये मुल्क 4 मुल्कों से मिलकर बना है, जिनमें स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड भी शामिल है। इंग्लैंड में इस्तेमाल होने वाली करेंसी पाउंड है, जो पाकिस्तानी 348 रुपए के बराबर है और इंडियन 108 रुपए के बराबर है। कहा जाता है ये करेंसी दुनिया की सबसे पुरानी करेंसियों में से एक है। आपको जानकर हैरानगी होगी, यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $45,000 है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ 25 लाख के बराबर है। इंग्लैंड बहुत अमीर मुल्क है। इस मुल्क में बेरोजगारी बहुत कम है, लेकिन इनके अमीर होने की असल वजह दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों पर कब्जा करके वहां की दौलत अपने मुल्क में लेकर आना है। मतलब आज इस मुल्क की अमीरी की वजह दूसरे मुल्कों से लूटमार है। क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा था कि 88% दुनिया के मुल्कों पर इंग्लैंड का कब्जा था। कहा जाता था बरतानिया की सल्तनत में कभी भी सूरज नहीं डूबता। बरसगीर पर भी 1947 तक बरतानिया का कब्जा था। इनमें बादशाहत इस हद तक आ चुकी थी कि एक वक्त ऐसा था, अगर कोई जानवर भी गलती करता था उसे भी सजा के तौर पर मार दिया जाता था। और आज ये मुल्क पूरी दुनिया को जानवरों के हकूक पर लेक्चर देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दूसरी जंग अजीम में इंग्लैंड ने अपने पूरे मुल्क के चिड़ियाघरों के जानवर को मार दिया था। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था। इसकी वजह ये थी कि लोगों में डर पैदा हो गया था कि अगर जंग के दौरान कोई बम चिड़ियाघर पर गिर गया तो जानवर भागकर बाहर आ जाएंगे और हमें खा जाएंगे। लोगों के इस डर को खत्म करने के लिए पूरे मुल्क के जानवरों को मार दिया गया। दोस्तों, आज बरतानिया उस मकाम तक पहुंचा है जिसने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के हुक्मरानों को अपना गुलाम बना लिया था। बरतानिया के शाही खानदान का नाम आपने अक्सर सुना होगा। बरतानिया की मलका के लिए जरूरी है वो उम्र के हर हिस्से में गहरे रंग का लिबास पहने। इसकी वजह यह है कि मलका किसी भी हुजूम में खड़ी हो तो नुमाया नजर आए। शाही खानदान का उसूल है आम अफराद इन्हें छू नहीं सकते, लेकिन आज के दौर में शाही खानदान इस असूल की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आते हैं। शाही खानदान के अगर महल में दावत हो तो खाना तभी शुरू किया जाता है जब मलका खाना शुरू करे। मलका को दुनिया के किसी भी मुल्क में जाने के लिए वीजे की जरूरत नहीं पड़ती। बरतानिया की मलका बुकिंगहम बेलीज में रहती है, जिसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इंग्लैंड का कौमी खेल क्रिकेट है और क्रिकेट का आगाज करने वाला मुल्क भी इंग्लैंड है। रिसर्च के मुताबिक 17वीं और 18वीं सदी के दौरान इसका आगाज इंग्लैंड से हुआ। एशेज क्रिकेट तारीख की सबसे पुरानी सीरीज है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जाती है। इसका आगाज 1882 में हुआ। इसको हर 2 साल बाद मुनक्किद किया जाता है। आपने चार्ली चैपलिन का नाम तो सुना होगा। ये 1899 को इंग्लैंड के शहर लंदन में पैदा हुआ। ये अपने दौर का सबसे मशहूर कॉमेडी एक्टर था। दोस्तों, बरतानिया जिस मुल्क में भी गया अपनी जबान को छोड़ आया। आज इसी वजह से पूरी दुनिया में राब्ते के लिए अंग्रेजी जबान बोली जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग अंग्रेजी बोलते हैं। बरतानिया का सबसे बड़ा और कदीम शहर लंदन है। ये मुल्क
का दारुल हुकूमत भी है। बरतानिया के मुल्क में पैदा होने वाला हर बच्चा बरतानवी शहरी कहलाता है। बरतानिया में बेरोजगारों को गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंसेस दिए जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बरतानिया का ऑफिशियल चैनल BBC है, लेकिन आपको कभी भी इस चैनल पर कमर्शियल चलता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि इस चैनल को डोनेशंस के जरिए चलाया जाता है। दोस्तों, हम समझते हैं चाय सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में चाय पाकिस्तान और इंडिया से भी ज्यादा पी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड के लोग रोजाना 3 से 4 कप पी जाते हैं। मतलब बरतानवी बाशिंदे 165 मिलियन की चाय रोजाना पीते हैं। बरतानिया में वालिदैन अपने बच्चों को डांट नहीं सकते, वरना जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। दोस्तों, इंग्लैंड के अगर बॉर्डर की बात करें तो उसके एक तरफ स्कॉटलैंड, दूसरी तरफ वेल्स और फ्रांस से समुद्री फासला सिर्फ 33 किलोमीटर है। इस मुल्क में 6.2% क्रिश्चियन, 6.5% मुस्लिम, 1.7% हिंदू, 2.9% सिख, 2.5% यहूदी, 2.5% बद्दस और बाकी दूसरे मजहबों के लोग आबाद हैं। दोस्तों, बरतानिया में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद आबाद है। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 15.68 लाख पाकिस्तानी बरतानिया में आबाद हैं, जो कुल आबादी का 2.7% है। लंदन, मैनचेस्टर और यॉर्क शहर में पाकिस्तानी कम्युनिटी सबसे ज्यादा रहती है। क्या आप जानते हैं मीरपुर के रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा इंग्लैंड के वीजे दिए गए थे? इसकी वजह यह थी कि 1967 में मंगला डैम बनाने वाली कंपनी इंग्लैंड की थी, जिसका नाम बेनी एंड पार्टनर्स ऑफ लंदन है। जब डैम बनाया गया तो इस इलाके के 200 से ज्यादा गांव खत्म करने पड़े। बरतानिया की गवर्नमेंट ने इस गांव में रहने वाले फैमिलीज के एक मर्द को UK वर्क परमिट वीजा जारी किया। इसी वजह से इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तानी 70% मीरपुर के इलाके से है। क्या आप जानते हैं सल्तनत उस्मानिया को खत्म करने के लिए भी सबसे ज्यादा साजिशें बरतानिया से की गई थी। बहुत से मुस्लिम वजीरों ने बरतानिया की खूबसूरत लड़कियों और बहुत सारी अयाशियों में मलका की वफादारी का हल्फ अपनाया। इसके बदले में बरतानिया की मलका ने उन वजीरों को अपने अपने इलाकों की बादशाहत देने का वादा किया और ये सल्तनत मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। दोस्तों, अगर हम इस मुल्क की तालीम की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99% है, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस मौजूद है। आप पाकिस्तान में मौजूद किसी भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से पूछें कि आप बाहर पढ़ने के लिए किस मुल्क जाना चाहते हैं, 100 में से इसी स्टूडेंट्स का जवाब इंग्लैंड होगा। और ऐसा ही है, पाकिस्तान से बहुत से स्टूडेंट्स इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। इस मुल्क में दुनिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें पाकिस्तान के बहुत से पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स पढ़ते रहे हैं। इसकी बिल्डिंग नहायत खूबसूरत है। इसके अलावा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और केन कॉलेज लंदन शामिल हैं। यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का खर्चा, कुछ कॉलेज में फीस 15,000 पाउंड सालाना तक भी है। दोस्तों, लंदन के रेल नेटवर्क की बात ही कुछ और है। इसे दुनिया का पहला अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क भी कहा जाता है, जिसे ट्यूब रेल भी कहते हैं। इस मुल्क में ट्रैफिक का बेहतरीन निजाम मौजूद है। बसेस, टैक्सी, ट्रेन आपको आसानी से मिल जाती हैं। दोस्तों, ये मुल्क बहुत प्यारा और साफ सुथरा है और टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा आते हैं। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में 3 करोड़ 10 लाख लोग सालाना विजिट करते हैं। चलें अब आपको दिखाते हैं इंग्लैंड की वो प्लेसेस जिन्हें 3 करोड़ लोग सालाना विजिट करने आते हैं। लंदन, ये शहर बरतानिया का सबसे खूबसूरत शहर है। इसे दुनिया का यूनिवर्सल कैपिटल भी कहा जाता है, जहां आपको दुनिया के हर मुल्क के लोग नजर आएंगे। लंदन शहर का ब्रिज सबसे ज्यादा फेमस है। आप अगर जाएं तो एक बार इसका विजिट जरूर कीजिएगा। आप अगर खाने पीने के शौकीन हैं तो पूरो मार्केट आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है, जहां आपको फ्रेश फूड और तरोताजा के खाने मिलेंगे। इस मार्केट में ज्यादातर लोगों का रश रहता है। बुकिंगम पैलेस, जहां बरतानिया का शाही खानदान रहता है, आप इसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाएंगे। अगर आप न भी जा सकें तो कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो से भी बुकिंगम पैलेस का विजिट कर सकते हैं। ये पैलेस बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर इससे भी ज्यादा आलीशान बनाया गया है। हर चीज को नफासिस से तैयार किया गया है। इस शहर में मौजूद दरिया भी इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं।
इस दरिया का नाम रिवर टेम्स है, जहां पर जाकर आप क्रूज का मजा भी ले सकते हैं। लंदन की नाइट लाइफ तो ऐसे है जैसे इस शहर की सुबह हुई, जहां के लोग शराब पीना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। आप अगर बीचेस को पसंद करते हैं तो पूरे मुल्क में आपको हर तरफ बीचेस मिलेंगी, जहां के बीचेस बहुत खूबसूरत हैं। लंदन में ज्यादातर सर्दी पड़ती है और बारिशें भी बहुत ज्यादा होती हैं। इसके अलावा मैनचेस्टर सिटी, जिसे मनी फैसलाबाद भी कहा जाता है, ये शहर भी इलाकी मंजर पेश करता है। गंदगी आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी। अगर बात करें वीजे की तो इंग्लैंड बहुत से वीजा ऑफर करता है, जिसमें बिजनेस वीजा, स्टडी वीजा, टूरिस्ट वीजा और जॉब सीकिंग वीजा पाकिस्तानियों के लिए मौजूद है। अगर आप भी बर्तानिया जाना चाहते हैं, यूट्यूब पर रिसर्च करके फॉर्म फिल करें और आप भी जा सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।